हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए सभी का स्वागत है, आदाब है, सत श्री अकाल है, नमस्कार है। सारे लोग जल्दी से लाइव आ गए, वेरी गुड, काफी सारे लोग आ गए। एक बार साउंड चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो आज हम पहुंच चुके हैं डे 5 पर। आप सभी का स्वागत है। काफी सारे लोग पहले से ही आ चुके हैं। चलिए, विकास, हेमंत, ठीक है, मलिका, लोकेश्वर, मनीष, ज्योति दुबे, सभी का स्वागत है। तो डे 5 में हम पहुंच चुके हैं। शानदार, डे 1 से डे 4 का जर्नी बहुत बढ़िया रहा। डे 5 के हम बारे में बात करेंगे और आज मैं आप लोगों को एक और चीज एक्स्ट्रा आज पढ़ाने वाला हूं। आज 4 सेक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा। बहुत सारे शब्द जो हमारे दैनिक जीवन में हम जिन शब्दों को यूज करते हैं उनका सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद एक छोटा सा ग्रामर सिखाऊंगा जो स्पोकन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा फिर हमारा एज यूजुअल वोकैबुलरी, एंड द फोर्थ सेक्शन विल गो फॉर दैट न्यूमरस सेंटेंसेस व्हिच आर स्पोकन इन डेली बेसिस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। चलिए, सो पहला सेक्शन में हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन। चलिए, सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे लिख रहे हैं। जितेंद्र हेलो, स्मार्ट, प्रीति, सौरभ, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, सबको हेलो है, हाय है, थैंक यू। तो एक 15 मिनट का मैं क्लास पहले लूंगा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, बिकॉज रियली कि सही तरीके से अगर किसी शब्द को आप प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो थोड़ा सा एक बैड इंप्रेशन पड़ सकता है, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा एनर्जी आज कम रहेगा, थोड़ा तबीयत मजेदार नहीं है, बट चूंकि अपन लाइव है और नहीं चाहते कि अपन इस चीज को ब्रेक करें, जो चीज हमने उठाया उसको हम चाहते कि अंत तक खत्म हो, ठीक है। चलिए, तो कुछ शब्दों को देखते हैं जिनका हम सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो पहला जो शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? तो जनरली बचपन से हम लोग को क्या सिखाया जा रहा है? ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। तो हम लोग एप्पल जनरली क्या बोलते हैं? इसको एप्पल, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, ये ए फॉर एप्पल नहीं है, एप्पल है, एप्पल, 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 एप्पल। तो एप्पल नहीं है, इसमें आधा पा नहीं आता है, इसको एप्पल बोलना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बोल के देखिए आप लोग, ए फॉर एप्पल, एप्पल, एप्पल। तो एप्पल नहीं होता है, एप्पल। क्लियर है? चलिए, अगला शब्द देखिए। अक्सर जनरली हम लोग इसको क्या बोलते आ रहे हैं? कूपन, ठीक है ना। आपको कूपन मिलेगा, इसको आप डालेंगे तो आप 1 करोड़ जीत जाएंगे, या आपको ये कूपन दिया जा रहा है। ये कूपन नहीं होता, कूपन होता है, कूपन। बोल के देखिए सब लोग, कूपन। अनूप, ठीक है, मिस शिखा, सौरभ, राहुल, एमडी टेक्निकल नालंदा, कूपन। तो आज के बाद से क्या बोलना है? कूपन। तो कूपन नहीं होता, कूपन होता है। क्लियर है? ठीक है। वीडियो क्वालिटी एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। मैं तो हैंडसम लग रहा हूं, बाकी तुम लोग अपना देख लो भाई। हाँ, ये जो शब्द है, ये तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग में बोलूं, मैं भी गलत बोलते आ रहा था। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जैसे हमारे टीचर सिखाते भाई, वैसा तो हम भी सीखेंगे ना। तो मंडे के बाद क्या आता है भाई? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। यही सीखते आ रहे ना, वेडनेसडे। तो भाई याद रखना, ये वेडनेसडे नहीं होता है, वेंसडे होता है, वेंसडे, ठीक है ना। तो इसमें जो डी है ना भाई, ये साइलेंट है, वेंसडे, वेंसडे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग को पता हो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि अपन 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे बेटा? अच्छा, किसी ने आई लव यू लिखा है, सद्दाम, आई लव यू भाई, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, ठीक है। आस पड़ोस वालों को भी आई लव यू बोल देना, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल देना मेरी तरफ से आई लव यू, ठीक है। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है। बोल के देखिए, वेंसडे, 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 वेंसडे। देखकर बोलिए, मैं जैसा उच्चारण कर रहा हूं वैसा कीजिए, ठीक है। वेंसडे। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर सॉरी कूपन नहीं, कूपन नहीं, कूपन बोलना है। और वेडनेसडे नहीं बोलना है, वेंसडे बोलना है, वेंसडे। चलिए, और कुछ शब्द भी लेकर आया मैं आप लोगों के लिए जिसमें हम लोग उच्चारण अक्सर गलत बोलते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं कई लोग, प्रोनाउंसिएशन। वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन। बोल के देखिए, प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? अच्छा, आप किसी दुकान में आप जाते हो, जनरली तो बोलते हैं ना, थोड़ा रसीद काट के दे दो, रिसिप्ट दे दो, रिसिप्ट। यार मेरे को तो रिसिप्ट नहीं मिला इसका, या रिसिप्ट में तो ऐसा था। तो भाई वो रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है, रिसीट। देखिए, रिसीट, ठीक है। जय हिंद सर लिख रहा है, गुड मॉर्निंग। चलिए, वेरी गुड, पक्का पक्का, ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, हेलो है धीरज तिवारी, ठीक है। तो आज के बाद से रिसिप्ट मत बोलना, क्या बोलना? रिसीट। सर रिसीट दे दो, रिसीट होता है, ठीक है।
अगला शब्द देखिए। अच्छा शुरू शुरू में तो कॉलेज के समय में मैं भी इसको नीचे पढ़ देता था, नीचे, ठीक है, नीचे निश होता है, निश, ठीक है ना, निश मतलब वहां गुप्त गुप्त जगह जहां पर हम कुछ सामान रखते हैं वो निश कहलाता है। टेक्निकल शब्द है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर या मोबाइल में हम लोग ये शब्द यूज करते हैं, निश। तो अपना निश क्लियर कर लो। तो कुछ ऐसा मेमोरी में होता है, अच्छा मेमोरी भी नहीं होता, मेमोरी होता है। तो मेमोरी में हम कुछ ऐसा प्लेस रखते हैं जहां पर चुपके से कुछ सामान या कुछ अपन डेटा स्टोर करके रखते हैं, दैट्स कॉल्ड निश। तो नीचे नहीं होगा, निश होगा। उच्चारण करके देखना है आपको, भी बोल कर देखना है, नहीं तो पता चला नीचे बोल दिए, ठीक है, निश होता है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए। बोलते ना मैं डेप्ट में हूं, डेप्ट उधार में हूं, तो भैया वो डेप्ट नहीं होता, डेट होता है, डेट, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो बी है वो साइलेंट है, तो हम बोलेंगे डेट, ठीक है ना, उधार, डेट, ठीक है। अच्छा प्रशांत हा हा लिख रहे हो, मिस यू, ठीक है भैया। शैलेन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू शैलेश, बस आप ही लोग का यार आशीर्वाद चाहिए। चलिए अगला शब्द देखिए, ठीक है। थोड़ा एनर्जी आज हल्का सा मजेदार नहीं है बट कोई दिक्कत, ये देखो आ गया प्रोनाउंसिएशन। तो इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करके देखिए आप भी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए कौन सा आ रहा है, केबिन। यही तो बोलते हैं ना, मेरे केबिन में पहुंचो तुम, तो केबिन नहीं होता, कैबिन होता है, कैबिन। तो केबिन मत बोलना, आज के बाद से कैबिन बोलना, ठीक है। उसके कैबिन में मैं गया या मेरे को वो उस कैबिन में मिलो, तो केबिन नहीं होता, कैबिन होता है, क्लियर है। चलिए अगला शब्द देखिए। कभी आप रिसोर्ट वगैरह किसी जाइए, कहीं खाने के लिए आप जाइए, तो हम लोग मीठा मंगाते हैं, ठीक है, तो वो डीजर्ट होता है, डीजर्ट, ठीक है, वो डेजर्ट नहीं होता है, डीजर्ट होता है, ठीक है। अच्छा इस पाली में थोड़ा सा झोल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए। किसी रेस्टोरेंट में भी आप जाते हो, खाना खा लेने के बाद हम लोग वो मांगते हैं ना हाथ धोने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाउल। तो वो बाउल नहीं होता, बोल होता है, बोल बचन वाला बोल। तो आज के बाद से बोल बोलना यार, बोल दे दो, फिंगर बोल, फिंगर बाउल नहीं, बोल, फिंगर बोल। हो सकता है वो सामने वाला आपके ऊपर हंस दे, यार क्या बोल बोल रहा है, इसको पता नहीं है बाउल होता है। तो गलत वो जानता है, हम सही है, तो हमको सही बोलना है, फिर उसको जाके करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बोल, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। बोलते ना इसमें डाटा कितना है, कितना डाटा लगेगा या कितना डाटा का प्लान है, वो डाटा नहीं होता, डेटा होता है, डेटा, ठीक है, याद रहेगा, डेटा। अच्छा आनंद यादव कटोरा बोल रहा है, वाह रे चलिए अक्सर आप लोग देखते हो ना मेमे बनाते, ठीक है यार, अनुष्का शर्मा का मेमे बना, ठीक है, वो जो सुई धागा वाला जो फोटो नहीं था, गंदा सा मुंह बनाई थी, उसका भयंकर मेमे बना। तो वो मेमे नहीं होता, मीम होता है भाई, मीम, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मीम, ठीक है, मेमे नहीं होता, मीम होता है, क्लियर। चलिए कुछ और शब्द भी देखते हैं। आज थोड़ी लेट हो गया सर, ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है। वीमेन, ठीक है, ठीक है, वीमेन। तो बहुत सारी महिलाओं को वीमेन कहा जाता है, वुमन और वीमेन अगर एक हो, वुमन, ठीक है ना, तो एक महिला अगर हो, एक महिला, तो एक महिला को वुमन कहा जाता है और अनेक को वीमेन कहा जाता है, वीमेन, याद रहेगा, वीमेन, वीमेन। तो वुमन और वीमेन, तो एक है तो वुमन, और प्लूरल को एक ही जगह ई कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड वीमेन, क्लियर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। पीपल, बहुत सारे तो मेरे क्लास में बच्चे लोग इसका उच्चारण प्यूपल अजीब अजीब सा करते हैं, मैं वो बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं, तो इसको याद रखना, पीपल कहा जाता है। पीपल का जो पेड़ होता है ना जिसमें पानी देते हो, ठीक है, धागा बांधते हो, दैट्स कॉल्ड पीपल, वही है पीपल, तो ठीक है, पीपल। अच्छा इसको कई लोग पीपल्स भी बोल देते हैं, तो याद रखना पीपल्स नहीं लगा सकते, इस तरह से यहाँ पे एस नहीं लगाना है, और कई लोग अपोस्ट ऑफ एस भी लगा देते हैं, तो वो तो और महापाप हो गया। तो पीपल अपने आप में प्लूरल होता है भैया, तो और एस लगा के प्लूरल नहीं करना है,
ठीक है, इसको पीपल पढ़ा जाता है, पीपल्स होता भी नहीं है, ठीक है, तो पीपल याद रहेगा। डेली प्रोनाउंसिएशन की एक क्लास होनी चाहिए, हाँ ठीक है। सर टेंस कब से लेंगे? बिल्कुल टेंस स्टार्ट करूंगा भाई, चिंता नहीं करना है आप लोगों को। आशुतोष, अच्छा कई लोग की शिकायत थी कि सर आप लोग मैसेज ही नहीं पढ़ते, ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा। अब एक्चुअली क्या ना, मैसेज पढ़ने के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि 45 मिनट से ज़्यादा बड़ा क्लास बने, छोटा हो, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। हाँ थोड़ा लेट हो गया सर, हिंदी भी, चलिए ठीक है। तो कोई काम का मैसेज रहेगा मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, और कल मैं अपने टीम मेंबर में किसी एक को बैठा के भी रखूंगा कि सर ये कुछ खास इसका स्पेशल मैसेज है जो होना चाहिए। अब विमल साहू ने लव यू लिखा हुआ है, चलो थैंक यू है, तो ये लव यू ये सब तो इसी से भरा पड़ा है, ठीक है भाई, आप लोग का प्यार है वो भी जरूरी है। अगला शब्द देखते हैं, एस्मा। अस्थमा नहीं होता, बीमारी होती ना एक प्रकार की, सांस की जो प्रॉब्लम होती जो प्रियंका चोपड़ा को है, ठीक है ना, और तो वो एस्मा होता है, एस्मा उच्चारण करके भी आप लोग देखिए, एस्मा, तो अस्थमा नहीं बोलेंगे, एस्मा बोलेंगे, क्लियर है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं मैं। मोहिटो एक प्रकार का जो आप कभी जाएं रेस्टोरेंट वगैरह में पीने के लिए मिलता है, तो मोजिटो नहीं होता, वो मोहिटो होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां तो जे है, ठीक है, तो JIG होना चाहिए, तो मोजिटो टेक्निकली तो यही होना चाहिए, बट इसको मोहिटो पढ़ा जाता है। ये अंग्रेजी भाई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बड़ा खतरनाक भाषा है ये। और अंग्रेजी अगर देखा जाता है तो ये अंग्रेजों का भी नहीं है, तो छोटा भाषा है, अंग्रेजों ने चुरा लिया दूसरे का। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये परिष्कृत नहीं है, जैसा लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता, बड़ा भयंकर डेंजर लैंग्वेज है ये भाई। हमारा हिंदी बहुत अच्छा है, जैसा लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, और जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखते हैं, लेकिन बड़ा खतरनाक हो जाता है। अब चलिए बात छिड़ गई है तो एक सिंपल सा मैं चीज बताता हूं आपको। अब जैसे TO2, ठीक है, DO डू, तो GO क्या होना चाहिए? अगर TO2 होता है, DO होता है, तो GO गु होना चाहिए। एक मूवी में मैंने देखा था चुपके चुपके करके, है ना, वो क्या वो घास फूस का डॉक्टर, वो परिमल त्रिपाठी वाला, तो वो पूछता भी है TO2 है, DO है, तो GO गु कैसे हो जाता है? क्या लॉजिक इसका मेरे को बताइए। तो बड़ा तकलीफ हो जाता है इसमें हमको भी सिखाने में बड़ा। अब चलिए कर्नल की स्पेलिंग का अगर बात करो तो कर्नल की स्पेलिंग क्या होता है? COLONEL। अब कर्नल में आर ही नहीं है भाई, अब देखिए इसमें आर ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब उसी तरह से एक और वर्ड है CORPS। CORPS को क्या पढ़ेंगे? चलिए जल्दी से बताइए, CORPS। अब बात छिड़ गई तो मैं बता ही देता हूं, मजा यही आता है कि पढ़ाते पढ़ाते जो आइडियाज आते हैं शेयर कर दिया जाए। चलिए जल्दी बताइए, CORPS को क्या पढ़ा जाएगा? हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, जैसा भी है। कर्नल में आर नहीं है, लेफ्टिनेंट में F नहीं है। चलिए जल्दी बताइए। चलिए नहीं है भाई, किसी का आंसर सही नहीं आया अभी तक। कॉप्स, कोप्स, काप्स, कोप्स, ये बात दिनेश कुमार का सही आंसर है। दिनेश कुमार, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। नियम शर्तें लागू, अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में ले लेना। दिनेश का सही है, सबका गलत है, देखो लाइन से गलत आंसर आ रहा है। एक लड़के का बस अभी तक सही आया है, एक और का सही आया है, सम्राट सचिन मौर्य। शाबाश बेटा, वेरी गुड, जियो मेरे राजा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और का है दिनेश कुमार, अच्छा वही रिपीट कर रहा है चुचरू। आशीष मिश्रा, शाबाश। तो भैया इसको क्रॉप्स क्रोप्स कुछ नहीं पढ़ा जाता, इसको कोर पढ़ा जाता है, कोर। अब देखिए मजेदार, देखिए इसमें आर नहीं है लेकिन इसका उच्चारण कर रहा है, और इसमें PS है, इसको छोड़ दे रहा, तो COR को कोर पढ़ा जाता है, नेशनल कैडेट कोर। तो ये अंग्रेजी है, बड़ा डेंजर है, जानलेवा है। अच्छा इसका जो उच्चारण बता देगा तो मैं इनाम देने वाला हूं, मेरे तरफ से एक डिक्शनरी मैं उसको अमेजन से गिफ्ट करूंगा। इसका सही उच्चारण बताइए, चलिए जल्दी बताइए। FAUXPAS सही होना चाहिए, चलिए जल्दी बताइए। सही उच्चारण जो करेगा उसके एड्रेस पे मैं एक डिक्शनरी, नया डिक्शनरी उसको मैं गिफ्ट करूंगा। बुक नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा बुक खत्म हो चुका है भाई, लिमिटेड एडिशन में ही रखा है।
चलिए जल्दी बताइए, FAUXPAS एक ही शब्द है, क्या पढ़ेंगे? चलिए जल्दी बताइए फटाफट। सही बताने वाले कोई नाम है? डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देने वाला हूं नया, उसके घर पहुंचेगा। सही आंसर पहले ही आ गया है, सही आंसर आ गया, एक का पहले ही आ गया। इंग्लिश लर्नर 8:31 पे उसने सही आंसर दिया है, इंग्लिश लर्नर। ठीक है बेटा, सही आंसर आपका आ चुका है, वेरी गुड। आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे देंगे, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। उसने दे दिया पहले से। अच्छा, कुछ बदमाश लोग तो क्या कर रहे हैं, वो पक्का डिक्शनरी खोल के अपना मोबाइल से चेक कर रहे हैं। तो भैया इसको पढ़ा जाता है फाउपा। आया मजा? फाउपा ये अंग्रेजी है, ठीक है। वेलकम टू इंग्लिश लैंड। फाउपा, FAUX साइलेंट है और इसमें S साइलेंट है, तो फाउपा पढ़ा जाता है। अब लगे हाथ मीनिंग भी बता दो। तो फाउपा का जो मतलब होता है सोशल ब्लंडर, मतलब सामाजिक कुरीति, मतलब कुछ सोशल लेवल पे आप कोई गलती कर देते हो, दैट्स कॉल्ड फाउपा। मतलब किसी के आप अंत्येष्टि में गए, किसी की डेथ हो गई, वहां पे चटक कलर लाल पीला पहन के पहुंच गया एकदम से, या फिर जन्माष्टमी के दिन आप शराब पी लिए, तो दैट्स कॉल्ड फाउपा। फाउपा, ठीक है, ये अंग्रेजी है भाई। चलिए स्वागत है आप लोगों के अंग्रेजी की दुनिया में। तो इस चीज को समझ लीजिए, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। इसीलिए आप जैसे लोगों को इंग्लिश के एजुकेटर की जरूरत पड़ती है, इतना आसान नहीं। और हम लोग को भी सिखाने में बड़ा तकलीफ होता है कि बच्चे पूछते हैं सर ऐसा कैसे हो गया है, तो हम लोग भी कई बार जवाब नहीं दे पाते, क्या करें। तो चलिए कम टू द पॉइंट। तो इंग्लिश लर्नर करके एक बंदा था, 8:31 पे उसका मैसेज आया था, भैया प्लीज अपना ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, या फिर आप मुझे एक काम करेंगे 9755530555, ये मेरा ये पर्सनल नंबर नहीं। एक चीज और मैं बता दूं, तुम लोग फोन लगा पूछते हो देव सर कहाँ, भैया देव सर बड़े बिजी आदमी, भैया वीआईपी आदमी है, बहुत सारा काम रहता है, ठीक है। तो ये मेरे पूरे टीम है 6 लोगों की, उसमें से कोई एक फोन उठाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मैं मैसेज नहीं पढ़ता, मैं बराबर मैसेज पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ। आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, मेरा भी प्रयास है, मैं देखता हूँ, है ना, मैसेज वगैरह पढ़ता हूँ। तो इसमें मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम करें तो और अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं समय। और हिप्पोपोटामस, हिप्पो यही बोलते आ रहा ना, तो हिप्पो नहीं होता भाई, हिपो, हिपो, हिपोपोटामस, हिप्पो नहीं होता, हिप्पो नहीं, हिपो, हिपो बोलना आज के बाद से, ठीक है। बहुत सारे क्लास टीचर बच्चे लोग को हिप्पो बोलते हैं, बेटा हिप्पो देखो हिप्पो आ रहा है, अरे हिप्पो नहीं हिपो, ठीक है। चलिए मम्मी, 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 पापा, मम्मी, तो ये मम्मी होता है, ठीक है, वही मम्मी वाला, मरने के बाद जो दफना देते हैं ना, नहीं भाई भगवान, मम्मी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मम्मी, ठीक है। चलिए किटी पार्टी, किटी, किट्टी, कई लोग क्या होते हैं किट्टी, किट्टी पार्टी में जा रही, किट्टी नहीं होता भाई, किटी पार्टी, किटी, किटी, ठीक है। ये हिप्पो दोबारा क्यों आ गया। कॉम्पास, यही बोलते आ रहा है ना, कॉम्पास, मेरा कॉम्पास खो गया, कंपास। आज के बाद से क्या बोलना है, किसी ने आई लव यू लिखा, रजत दुबे आई लव यू भाई, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बस प्यार बना के रखना है ना, दुआओं में याद रखना है, ऐसा नहीं जो जो उसमें बोल दो बेटा बाद में फिर भूल गया। और पेशेंस बना कर रखना, बहुत लंबा क्लास लेना है। इसके बाद बेसिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पूरा कन्वर्सेशंस में आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा, फिर इंटरव्यू GD करना सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन देना सिखाऊंगा, बहुत सारा चीज बचा है। इसी तरह से 8:15 बजे अपन लाइव लेंगे, ठीक है। कंपास बोल के देखो, कंपास, ठीक है। चलिए ये तो भैया बहुत लोग गलती करते हैं, अच्छे बड़े बड़े लोग करते हैं, बोलते हैं रिज्यूम लाया है, तो ये रिज्यूम नहीं होता भाई, रेज्यूमे होता है। रेज्यूमे जो आप बना के जाते हो ना, जिसमें अपना नाम और अपना जो डिग्री वगैरह के इंफॉर्मेशन है, हॉबीज वगैरह है, आपके एक्सपीरियंस वगैरह रहता है ना, जो 2 पन्ने का हम बनाते हैं, उसको रिज्यूम नहीं बोलते, रेज्यूमे बोलते हैं। रिज्यूम भी बोल सकते हैं, तो रिज्यूम अगर बोल दोगे तो मीनिंग बदल जाता है। रिज्यूम का मतलब होता है कि जहां पे छोड़े थे वहीं से वापस ले लेना। जैसे वीडियोस वगैरह हम कोई देखते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है रिज्यूम, तो वहीं से रिज्यूम करें, क्या छोड़े हैं जहां से वहीं से पकड़े। तो अगर इस शब्द को रिज्यूम बोलोगे तो जहां से छोड़े वहीं वापस, बट आप तो वो पेपर जिसको हम CV बोलते हैं, करिकुलम विटाई, तो उसको रेज्यूमे पढ़ा जाता है, रेज्यूमे। तो ये अंग्रेजी की खासियत है, किसी शब्द को अगर आप उच्चारण अलग तरीके से करो तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि लीव, तो लीव का मतलब रहना होता है, अगर इस शब्द को मैं लीव पढ़ूंगा तो रहना, और लाइव पढ़ूं तो सीधा प्रसारण करना।
है कि नहीं बात में दम। तो इस शब्द की खासियत देखिए कि अगर मैं इसको लीव पढ़ता हूं तो रहना हो जाता है और लाइव पढ़ूंगा तो सीधा प्रसारण करना। ठीक है, तो आज से बोलेंगे रिज्यूमे। इसका भी तो यार भयंकर सारे लोग उल्टा सीधा उच्चारण करते हैं। ये जो शब्द है ना एटीसी, तो एटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा, और अक्सर लोग एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एप्सेट्रा, तो इसमें क या प को उच्चारण कर देते हैं, एक्सेट्रा है ना, या एप्सेट्रा। तो क और प नहीं है, एट सेट्रा, एट सेट्रा बोलकर देखिए, एट सेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, एप्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, बुक मुझे देना, स्मार्ट नवीन। हाँ बेटा, छठी पार्टी में आयो तुम, ले लेना जा। सर वी लव यू लिखे हैं पूरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। लेडीज जो इनर वियर पहनते हैं उसको लिंगरी कई लोग बोल देते हैं, तो लिंगरी वगैरह नहीं होता, लॉन्जरी होता है, लॉन्जरी, लॉन्जरी। ठीक है, लिंगरी वगैरह नहीं होता, लॉन्जरी बोलना है। ठीक है, लॉन्जरी। क्लियर यहां तक? चलिए एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करा देता हूं इसको, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आज क्लास में बड़ा लूंगा, है ना, 4 चीज में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो पहला शब्द था एप्पल, दूसरा था कूपन। ठीक है, तीसरा था वेंसडे। वेंसडे तो बहुत लोगों से गलतियां होती भाई। ठीक है, इवन मेरी पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म हो गई, मैं वेडनेसडे ही बोलता था, वेंसडे। ठीक है, अगला है आपका रिसीट, निश। ठीक है, डेट। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, कैबिन, कैबिन, केबिन नहीं, कैबिन, डिजर्ट। ठीक है, बोल। ठीक है, डेटा, मीन। ठीक है, विमेन, विमेन, पीपल, पीपल, एस्मा, एस्मा। ठीक है, और अगला शब्द क्या आ रहा है देखिए, मोहिटो, मोहिटो। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, यू आर गुड टीचर, तो थैंक यू। ऋषि आनंद, हेलो। मम्मी। ठीक है, मम्मी, किटी पार्टी, किटी, हिपो, हिपो, कंपस, कंपस। ठीक है, रेज्यूमे, रिज्यूमे भी बोल सकते हो, एटसेट्रा, एटसेट्रा, लॉन्जरी, लॉन्जरी, लॉन्जरी। क्लियर? चलिए, तो पहला सेक्शन खत्म किए, लेट्स मूव नेक्स्ट सेक्शन के लिए। ठीक है, एक छोटा सा ग्रामर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज या देयर आर, ओरली में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, स्पोकन में यूज होगा। तो देयर इज या देयर आर क्या बोलता है कि किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु हो या किसी स्थान के अंदर कोई दूसरा स्थान हो और उसी को आप बताना चाहते हो, तो देयर इज या देयर आर का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ग्रामर को पढ़ा रहा हूं जिससे हमारा थोड़ा स्पोकन आसान हो जाए। देखा जाए तो मैं समझता हूं, चलो एक अंदाजन मैं बोलता हूं 300 ग्रामर होगा जिसको हमको पढ़ना है, बट देखा जाए तो स्पोकन में ना 20-25 ग्रामर में अगर आप महारत हासिल कर लिए तो आप गोवर्धन पर्वत उठा लोगे। दुनिया भर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट काम चलाने के लिए अगर आप 25-30 भी अच्छे से सीख लेते हो, तगड़ा, जो भयंकर ज्यादा यूज होता है, तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो देयर इज देयर आर उनमें से एक है, और जो कल मैंने आपको हैव या हैज बताया था, स्पोकन में हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो जो काम के उसको मैं पहले पढ़ा देता हूं। ठीक है, बट फिर मैं फिर से बोलूंगा, ग्रामर पढ़ लेने से इंग्लिश आ जाए ये कोई गारंटेड नहीं है। ग्रामर से इंग्लिश आ जाए गारंटेड नहीं है। कैसे आएगा मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, हम प्रैक्टिस वाला खेल खेलेंगे 2-3 दिन के बाद। तो देयर इज देयर आर क्या बोलता है, किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु हो या किसी स्थान के अंदर कोई दूसरा स्थान हो, उसे देयर इज या देयर आर से बताते हैं। ठीक है, अब रूल क्या बोलता है, अगर एक वस्तु या स्थान अंदर में है तो देयर इज का प्रयोग कर लेना भाई, और ज्यादा हो, ठीक है, तो देयर आर का। आप लोग चाहे तो बाद में इसका नोट बना लेना, या तो क्या, ठीक है, मैं तो पीडीएफ दूंगा ही आप लोगों को। ठीक है, तो वस्तु के अंदर वस्तु या स्थान के अंदर स्थान हो, देयर इज या देयर आर का प्रयोग करेंगे। एक हो तो देयर इज, एक से ज्यादा हो तो देयर आर। जैसे आपको बोलना है डब्बे में एक पेन है तो देयर इज अ पेन इन द बॉक्स, डब्बे में एक बुक है तो देयर इज अ बुक इन द बॉक्स, डब्बे में 10 बुक है तो देयर आर 10 बुक्स इन द बॉक्स। ठीक है, डब्बे में 10 कॉपी है तो देयर आर 10 कॉपीज इन द बॉक्स। क्लियर है? तो डब्बे के अंदर एक पेन है ना, तो वस्तु के अंदर वस्तु हो गया, उसी को बताना है, और उसी को बताने के लिए ग्रामर है देयर इज या देयर आर। तो चूंकि एक किताब अंदर है तो इसलिए हम देयर इज लगाए, लेकिन अगर 10 किताब हो जाती तो देयर आर का यूज कर दे। ठीक है,
उसी तरह से अगर हम लोग स्थान के अंदर स्थान की बात करें, जैसे कि जंगल में गांव, तो जंगल भी एक स्थान ही हो गया और गांव भी एक स्थान है, लेकिन स्थान के अंदर स्थान हो गया, तो देयर इज या देयर आर का यूज करेंगे। अब चूंकि एक गांव अंदर है इसलिए देयर इज लगा लेता हूं, तो देयर इज अ विलेज, जो अंदर में उसको पहले बोलना है, तो देयर इज अ विलेज इन द जंगल, जंगल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, बन चुका है। या देयर इज अ विलेज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो गांव में एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल इन द विलेज, क्लियर है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग कई बार स्पोकन में यूज करते हैं। कैसे? अब जैसे आपको बोलना है मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। मशीन में एक समस्या है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मशीन, ठीक है। एग्जाम पेपर में 50 सवाल है तो देयर आर 50 क्वेश्चंस इन एग्जाम पेपर, ठीक है। मेरे दिमाग में एक सवाल है तो देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, ठीक है। लैपटॉप में बहुत सारे गाने हैं तो देयर आर मेनी सॉन्ग्स इन द लैपटॉप, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं तो देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, क्लियर है। तो इस तरह से कमरे में एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय इन द रूम, कमरे में 10 लड़के हैं तो देयर आर 10 बॉयज इन द रूम, ठीक है। मेरे मोबाइल में बहुत सारे पिक्स हैं तो देयर आर मेनी पिक्स या सो मेनी पिक्स इन माय मोबाइल। तो ये देयर इज या देयर आर भी काफी पॉपुलर है जो हम यूज कर सकते हैं स्पोकन में, ठीक है। या जैसे आप अपने शहर के बारे में बताओ, या जैसे मैं अपने भिलाई शहर के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे शहर के अंदर इस जगह के अंदर क्या क्या है, तो सब देयर इज देयर आर से ही बनेगा ना। जैसे भिलाई में गार्डन है, भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, भिलाई में 3 स्टेडियम है, मैं भिलाई शहर से हूँ छत्तीसगढ़ से, भिलाई में 3 स्टेडियम्स है, भिलाई में 3 रेलवे स्टेशन है, भिलाई में 18 इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिलाई में बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिसमें देशपोकन सबसे पॉपुलर है ठीक है। तो भिलाई में ये है, भिलाई में वो है, तो ये सब चीजें कैसे बनेगा? देयर इज या देयर आर से बनता है। इंडिया के बारे में बताना है, किसी गांव के बारे में बताना है, किसी बुक्स के बारे में, लैपटॉप के अंदर क्या क्या है, तो ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस जो है वो देयर इज या देयर आर आपको बना के देता है। तो देयर इज देयर आर और हैव और हैज ये काफी अच्छा ग्रामर है जो स्पोकन में ज्यादा घिसा जाता है, याद रहेगा। तो अंदर में एक ही वस्तु या स्थान की बात होगी तो देयर इज, और एक से ज्यादा हो तो देयर आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देयर आर 5 ब्रदर्स, ठीक है। चलिए, सर वांट टू प्रैक्टिस, कैन यू प्रैक्टिस विथ मी इन इंग्लिश? लवी गुप्ता बोल रहे हैं सर आई वांट टू प्रैक्टिस, कैन यू प्रैक्टिस विथ मी इन इंग्लिश? तो लवी गुप्ता जी, आप पुरुष हैं कि महिला मैं नहीं जानता, ठीक है, जो भी जेंडर है, क्योंकि पिक तो पता नहीं। मैं बता दूं कि जो मेरा जो शेड्यूल है, आप मेरे साथ कब प्रैक्टिस करोगे? सुबह 8 बजे से मेरी क्लास रहती है, मैं नॉन स्टॉप 1 बजे तक क्लास लेता हूँ, फिर 4 बजे से लेके मैं 8 बजे तक क्लास लेता हूँ, फिर 7:15 बजे से मैं लाइव आता हूँ, और फिर 9, 9:30 से 10:30 फिर मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ, और यहाँ पर भी सुबह मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ। तो मेरे साथ आप कब करोगे? बट ठीक है, मैं बताऊंगा, एक नया प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, प्रीमियम कोर्स, जिसमें हम 1-to-1 इंग्लिश सिखाते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन मैं सिखाता हूँ, फिर मेरी टीम है पूरी, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप मेरे से चाहते हैं तो बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो वर्ड लिस्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक। चलिए, काफी सारे लोग आ गए। सर पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ का बहुत सारा इशू हो रहा है, कुछ लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा। भाई चीजों को मैं बार बार समझा रहा हूं कि पीडीएफ आपको मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हटा दिया हूं, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक मिनट यार, मैं अभी बता देता हूं, कहां से बताऊं, ठीक है, चलिए अभी बता देता हूं। मैं आप लोग का पूरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए, मैं लाइव मेरा वीडियो आ रहा है, मैं इसको पॉज करता हूं। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा है। अच्छा, कौन 7 लोग हैं जो भाई अनलाइक कर दिए? भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है। तो जैसे ही आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पीडीएफ क्लिक हियर। तो ये जो आपको लिंक है ना, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है भाई, उसको खोल लेना। जैसे ही खोलेंगे आप डाउनलोड वगैरह कर लेना, जो करते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही एक ग्रुप बना के रखा हुआ, उसमें ज्वाइन का बटन दबा देना। उसमें पहले भी जितने मटेरियल डाला हुआ वो भी मिल जाएगा, और जो नया डालूंगा वो भी मिलता रहेगा, और ये क्लोज्ड ग्रुप रहेगा।
और कौन कौन मेंबर आपको कुछ नहीं पता चलने वाला और दूसरों को भी नहीं पता चलने वाला, बस मुझे पता रहेगा क्योंकि एडमिन मैं हूं कौन ज्वाइन कर रहा है। बट ये आपके प्राइवेसी के लिए अच्छा है। तो यहां से हम पूरे टेक्निकल लोग ना यही चीज यूज करते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए तो वापस आ जाता हूं। तो ये आप लिंक को यहां से खोल लेना है ना, ये वाला लिंक। ठीक है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहला शब्द आ रहा है, वोकैबुलरी याद करते हैं, घमंडी। घमंडी को क्या बोलते हैं भैया? हॉटी। ये देखो हॉटी, हॉटी इंसान टाइप से थोड़ा दिख रहा है। ही स्पोक इन अ हॉटी टोन, वह घमंडी स्वर में बोला। चलिए याद करते हैं। तो घमंडी, घमंडी यानी होता है हॉटी, हॉटी यानी घमंडी, घमंडी यानी हॉटी। बोलकर देखिए जहां पर भी बैठे हो। ठीक है, अगला शब्द देखिए क्या आ रहा है, का शौकीन। का शौकीन, का शौकीन, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, का शौकीन, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स नॉट एप्पल्स, एप्पल्स। तो आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, मैं सेब खाने का शौकीन हूं। आई लाइक योर क्लास लिखे हुए हैं वीरेन, थैंक यू। क्लियर, यस सर, ठीक है। हॉटी, हॉटी मतलब गरीबी नहीं होता मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र। तो का शौकीन, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ यानी का शौकीन। चलिए अगला शब्द देखिए क्या आ रहा है, आस्तिक। तो थीस्ट कहलाता है, आस्तिक जो भगवान में विश्वास करता है थीस्ट कहलाता है। और मजेदार बात देखिए, सबाना आदमी पूजा कर रही है। ओहो, ये भारत है भाई, शाबाश। आई एम अ थीस्ट, मैं एक आस्तिक हूं। तो आस्तिक यानी आस्तिक यानी थीस्ट, थीस्ट यानी आस्तिक जो भगवान में विश्वास करता है। ठीक है, नास्तिक जस्ट इसका अपोजिट, एथीस्ट। एथीस्ट कहलाता है जो भगवान में विश्वास ना करे। तो थीस्ट और एथीस्ट ये मीनिंग आपको याद होना चाहिए, स्पोकन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, बातुनी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बात करते हैं, चैटर बॉक्स। ये देखिए ये महिला कचर कचर कर रही है, शाबाश। बसंती इज अ चैटर बॉक्स लेडी, बसंती एक बातुनी महिला है। ठीक है, अच्छा किसी ने पूछा नास्तिक। तो नास्तिक का मतलब आशुतोष जो भगवान में विश्वास ना करे। ठीक है, रजत दुबे आई लव यू सर, आई लव यू 2 3 4, थैंक यू बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। हाँ ठीक है, जीके बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हाँ मोबाइल में मिलेगा आप लोगों को। मिस यू सर, मिस यू टू, चैटर लव यू भाई, सबको लव यू भाई, क्या बात है, मजा आ रहा है, वाह 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 वाह। टॉकेटिव, आशीष मिश्रा, वेरी गुड। टॉकेटिव, चैटर बॉक्स, बातुनी। तो बसंती इज अ चैटर बॉक्स लेडी। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, मोटा। मोटा, ओबिस, ओबिस। ये देख लो, मोटा, ही इज ओबिस, वह मोटा है। ओबिस, इसी से ओबेसिटी करके हम बोलते हैं ना, मोटापा, बीमारी है, ओबेसिटी, ओबिस। ठीक है, चबी, चबी मतलब जिसके अंदर भयंकर चर्बी जमा हुआ हो, चबी भी कहलाता है। ठीक है, कॉर्पुलेंट भी बोल सकते हो, ओबिस। ठीक है, मोटा। चलिए अगला शब्द देखिए, बोल बोल के भी देखना है, तोड़ फोड़ करना, बिगाड़ना। ठीक है, सैबोटाज, सैबोटाज। ये देखिए आज तो बेटा ये पांडा बिगड़ गया है, ये तो बोल रहा है तेरी खैर नहीं है बेटा, मुझे पबजी खेलने नहीं दे रहे हो। चलो सही है, डू नॉट सैबोटाज समबडीज प्लान, किसी की व्यवस्था को मत बिगाड़ो। तो तोड़ फोड़ करना या बिगाड़ना, सैबोटाज, सैबोटाज। ठीक है, सैबोटाज। कोई लिखा है माय फ्रेंड इज ओबिस, हाउ, सही है प्रदीप, सही है। चलो यार मेरे को भी अपना थोड़ा वेट लूज करना है, हालांकि जिम जाने का मन नहीं करता। अच्छा मैं ना वो लेके भी रखा हूँ मेंबरशिप साल भर वाला, 3-4 महीने से जा नहीं रहा हूँ, बड़ा तकलीफ है। खाने के शौकीन है हम तो, ऐसे खाते हैं जैसे पहली बार मिली है या फिर आखिरी बार मिल रहा है, वो भी नॉनवेज, जितना मिले कम। आय शाबाश, भड़कीला, गॉडी। अब सॉरी मैं ऐसा पिक डाला, कोई लोग अन्यथा मत लेना, ठीक है, बट फिर भी ये महिला जो है कपड़े तो ठीक से पहने ही है। अब एक्चुअली भड़कीला के लिए मेरे पास कोई ऐसा पिक था नहीं, तो मैंने ऐसा पिक डाला, कोई अन्यथा न लेंगे। तो भड़कीला ना होता गॉडी, तो देखिए गॉडी ड्रेस पहन के रखी, एकदम भड़कीला, भड़का दे, ठीक है ना। तो शी वोर अ गॉडी ड्रेस, उसने एक भड़कीली पोशाक पहनी, ठीक है। तो भड़कीला यानी होता है गॉडी, गॉडी यानी भड़कीला, ठीक है। फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, ठीक है, फड़फड़ाना, तो पक्षियां जैसे फड़फड़ाती है
पंख फड़फड़ाते हैं, फ्लटर फ्लटर फ्लटर, फड़फड़ाना यानी फ्लटर। क्लियर है? पापी पापी, हेट द सीन नॉट द सीनर, पाप से नफरत करो पापी से नहीं। कौन बोला था ये, जल्दी बताइए। पापी यानी सीनर, ठीक है, पापी यानी सीनर। तो हेट द सीन नॉट द सीनर, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, किसने कहा था? किसी को याद है क्या? जल्दी बताइए। अच्छा, यहां कोई लिख रहा है मीना, माय फेवरेट इज ऑल्सो नॉन वेज। ठीक है भैया, खाओ दबा के, जितना मिले उतना कम है। KFC जिंदाबाद। तो पापी यानी सीनर। हाँ, अच्छा, आदित्य सैनी बोल रहे रामदेव जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौन आंसर सही दिया? अंकित, आई लव यू यार, क्या मस्त लड़के भाई, जियो मेरे राजा, शाबाश, वेरी गुड। जा तेरी लव मैरिज होगी, ठीक है। तो पापी यानी सीनर, सीनर यानी पापी, ठीक। अच्छा, एक न्यूज मैं आप लोग को देना चाहता था, ठीक है। तो मैं अनअकैडमी में भी क्लासेस लेता हूं, बस जस्ट न्यूज दे रहा हूं मैं, ठीक है। अनअकैडमी भी में मैं वहां पर मैं टॉप एजुकेटर हूं और SSC की मैं तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन जानिए बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, जबरदस्त पोर्टल है वो, और काफी सारे टीचर्स है, 104 लोग SSC रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा फीस वगैरह के बारे में मैं बता देता हूँ। टोटल फीस 12 महीने का केवल 6,000 रुपए है, 6,000 रुपीज है। और अगर आप मेरा कोड अप्लाई कर देते हैं देव लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाता है। 5,400 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी। अभी जैसे 9:30 बजे मैं अभी लाइव पढ़ाने वाला हूँ प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस वहां पर, तो वो मिलेगा। वो SSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्पोकन का नहीं। स्पोकन के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे को इस नंबर पर कॉल करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब आप एकदम ये मत सोचना कि देखिए सर प्रमोशन करना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह, बस जानकारी दे रहा हूँ। कल के डेट में ये नहीं होना चाहिए सर आपने बताया ही नहीं था कि आप वहां भी पढ़ा रहे हो। तो देव लाइव एक कोड आप लगा सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए लास्ट सेक्शन में आते हैं। 8:53 हो गए हैं, पार्ट 5 में आ गए। कुछ सेंटेंसेस में फटाफट याद कराता हूं। बिल्कुल 45 मिनट का अपन क्लास लें, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकता। मैं अपने मन की करता हूं, मतलब मैं तो अपने ही मन का करूंगा भैया, जो देखना देख लो। तो आई हैव माई ऑन वेज, आई हैव माई ऑन वेज। तो जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश नहीं होता, इनके फ्रेजेस अलग हो जाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए याद करें, बोल के देखिए। मैं अपने मन की करता हूं तो आई हैव माई ऑन वेज, आई हैव माई ऑन वेज। कैसे आना हुआ, अक्सर बोलते हैं ना कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ आपका, अक्सर बोलते हैं ना। और बताइए कैसे आना हुआ सर, तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। चलिए, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंसेस, या डिफरेंस बोल सकते हो। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, तो डज इट मेक एनी डिफरेंस। चलिए अगला देखें। तुम्हें दिल्ली कैसी लगी, या तुम्हें मूवी कैसे लगा। तो हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, ठीक है। तो ये एक तरीका, कई बार बोलते हैं ना तुम्हें ये कैसा लगा, तो हाउ डिड यू फाइंड दैट। तो हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, तो तुम्हें दिल्ली कैसे लगी। एक बार बोल के देखिए प्लीज, जिस जगह पे बैठे हैं बोल कर देखिए। तो हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, ठीक है। मैं तो पहले ही बोला था मनीष तुम भिड़ोगे तो फिर तकलीफ तो होगा ही। ये देखो अब मेरे सारे स्टूडेंट शुरू हो गए। चले छोड़ दो भाई, जिन्हें खाने दो उसको। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई, ओ हो, शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग, शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग। वे अपने आंसू नहीं रोक पाई, तो शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग, ठीक है। वो अपने आप को उससे बात करने से नहीं रोक सकी, ठीक है। तो शी कुड नॉट होल्ड हरसेल्फ टॉकिंग टू हिम, तो शी कुड नॉट होल्ड हरसेल्फ टॉकिंग टू हिम। तो इस तरह से इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। ये तुमने क्या कर दिया है, अक्सर कई बार बच्चे लोग कुछ टांग करते हैं ना, तो बोलते हैं ना ये तुमने क्या कर दिया है। तो कैसे बोलोगे, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, ओके। उठो और ब्रश कर लो, उठो और ब्रश कर लो, गेट अप एंड ब्रश योर टीथ। चलिए ठीक है। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। क्या तुम बीमार हो, तो आर यू सिक या इल,
आर यू सिक या इल, ठीक है, ये सबको यूज करना है। चलिए राइट टाइम पे अपन ने क्लास खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए छोड़ दो मनीष को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को चीजें मजा आया होगा। आपको मैंने 4 बातें बताई। अब थोड़ा सा लास्ट में एक और खास बात मैं बताने चाह रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज, अब देखिए इस वीडियो को अभी 4000 5000 6000 लोग देख रहे हैं, और कुछ दिन के बाद 15-20 हजार लोग हो जाएंगे। मैं आपसे लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोशिश ये करो कि एक बगल में पार्टनर जरूर बना ले। आपका दोस्त हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, किसी को भी आप पार्टनर बनाइए। और उसके बाद ना मैं स्पोकन स्टार्ट करवाऊंगा स्टाइल के साथ, तो आप दोनों पार्टनर बन के आपस में बात करेंगे। अच्छा, अब आप कुछ बोलोगे सर हम तो अकेले रहते हैं। भाई कोई बात नहीं है, आप अकेले में भी बात कर सकते हो। खुद से सवाल कीजिए और खुद से आंसर कीजिए। तो ये मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का यही मन में सवाल था कि सर ये सब चीजें तो सब पढ़ा रहे हैं, कई लोग करा रहे हैं, अल्टीमेटली मुंह चलाना कब सिखाओगे, तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कैसे। तो दिक्कत ये कि बॉस कि हम पार्टनर कैसे बनाएं। अब आपस में मैं आपको पार्टनर बनने बोलूं, आप लोग सब नंबर शेयर कर दें, तो वो भी बहुत डेंजर और खतरनाक है। कौन इंसान कैसा है हम नहीं जानते हैं। तो आप कम से कम अपना कोई दोस्त हो, अपना कोई भाई हो, अपना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, सॉरी टू से, तो उनको आप पार्टनर बना लो, घर में पिताजी को बना लो, ठीक है ना। अच्छा, मेरा एक बिहारी दोस्त था, बिहारी लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो वो इंग्लिश जब सीख रहा था ना, तो वो अपनी मम्मी से इंग्लिश में बात करता था। अच्छा, उसकी मम्मी ना चौथी फेल, तो हम लोग पूछते थे भाई तू अपनी मम्मी से कैसे बात कर लेता था, तो बोलता मेरे को कोई ना कोई तो पार्टनर चाहिए। तो मैं अपनी मम्मी से बोलता था हाउ आर यू, फिर अपनी मम्मी बोलता था बोलो आई एम फाइन थैंक यू। तो खुद ही पूछ के खुद ही आंसर देता था। तो बोले इस चक्कर में बोले कम से कम मैं सवाल पूछ के सवाल का आंसर देना तो सीख रहा हूं, तो मुझे कुछ तो चाहिए, ठीक है। जैसे आप किसी को मार रहे हो तो जवाब नहीं दे रहा, तो आप तकिए को मारते हो, तो भले लाइक दैट आप किसी न किसी को पार्टनर बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली मैं वही चीज आपको करवाने जा रहा हूं जिससे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, अच्छे काम, और भाई बेल आइकॉन दबा दो, उससे क्या होगा टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो ना यार, ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा भी प्यार करते तो भाई लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बस इतना ही रखता हूं मैं, ठीक है। तो आज जिनको इनाम मिला है इंग्लिश लर्नर करके कोई बंदा था, 8:31 में, प्लीज मेरे को मैसेज कर दे कैसा क्या लगा, व्हाट्सअप करके मुझे बताएं, टेलीग्राम में मुझे बताएं। पीडीएफ थोड़ी देर में मैं इसमें डाल दूंगा, टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होगा मैं देख लूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ आप बने रहे, इतना प्यार मुझे आपने दिया, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारी क्लासेस चलती रहेगी। मैं आपके लिए कुछ काम आया, मैं अपने आप के जीवन को धन्य समझता हूं, ठीक है। तो यहीं तक क्लास रखता हूं। चलिए सबको गुड नाइट है, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।